हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिंदी का कुछ ट्रिक। ठीक है ना। इसमें हम लोग दो तरह का ट्रिक देखेंगे, यानी ये आपका पार्ट 1 होगा। पहला ट्रिक यह है कि कौन से जो लेखक है वह किस युग के हैं। ठीक है ना। यानी पहला ट्रिक हम लोग देखेंगे कि कौन से जो लेखक है, ठीक है ना, कौन से लेखक, ठीक है, वह किस युग से संबंधित है। यानी आपके क्लास 12 में 13 गद्य खंड है, यानी गद्य खंड में जब 13 चैप्टर है, ठीक है ना। इस 13 चैप्टर में 4 ऐसे लेखक हैं जो कि आपका किसी न किसी युग से संबंधित है। ठीक है ना। चारों लेखक का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना। पहला है आपका बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना। पहला कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। तो जो बालकृष्ण भट्ट है वह किस युग के लेखक है? तो कौन सा युग के लेखक है? भारतेंदु युग का। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक है? तो यह भारतेंदु युग का। ठीक है ना। कौन सा युग का? भारतेंदु युग का। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है ना। ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी यह किस युग का लेखक है? तो द्विवेदी युग का। किस युग का? द्विवेदी युग का। ठीक है ना। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, यानी ये आपका बालकृष्ण भट्ट जो है वह पहला चैप्टर का हो गया, बातचीत पाठ का लेखक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी दूसरा चैप्टर जो उसने कहा था पाठ का लेखक है। और रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक है और ये आपका किताब का चौथा चैप्टर है। ठीक है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर जब किस युग का लेखक है? तो छायावाद उत्तर युग। ठीक है ना। किस युग का? छायावाद उत्तर युग का जो रामधारी सिंह दिनकर है वह कवि है या लेखक है, एक महत्वपूर्ण कवि भी थे। ठीक है ना। अगला है आपका मोहन राकेश। ठीक है ना। तो किताब का आपका 8वां चैप्टर है सिपाही की माँ। उसी सिपाही की माँ पाठ का लेखक है मोहन राकेश। और मोहन राकेश जो है किस युग का लेखक है? तो उत्तरवर्ती युग का। ठीक है ना। तो आपकी किताब का 4 युग का जो लेखक थे उनको एक जगह कर दिया गया है। तो ये आपका एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख कर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपका 2 से 4 नंबर जो आपका पूरा फिक्स तैयारी हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है, ठीक है ना, यानी सबसे पहला एक क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला है कि बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना। कौन? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो थे वह किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। ठीक है ना। अगला है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे। तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के थे? तो छायावादोत्तर युग के थे। अगला है मोहन राकेश। ठीक है ना। कौन? मोहन राकेश। तो मोहन राकेश जो थे वह किस युग के लेखक थे? उत्तरवर्ती युग का। ठीक है ना। तो ये आप जो है इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरा ट्रिक की ओर। ठीक है ना। ये आपका 4 युग है, चारों युग के लेखक का नाम आप याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा ट्रिक है। दूसरा ट्रिक को देखिएगा, ये आपका दूसरा ट्रिक रहा। ठीक है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, इस ट्रिक का पॉइंट क्या है? तो इस ट्रिक का पॉइंट देखिएगा। ठीक है। देखो इस ट्रिक का पॉइंट है कि कौन से कवि, ठीक है ना, 1 मिनट रुको, कौन से जो कवि है वह किस धारा के और किस काल के कवि हैं। ठीक है ना। यहाँ से आप दोनों जो पॉइंट दिया गया है इसको याद कर लीजिए। 2 से 4 मार्क्स जो है आप एकदम आसानी से फिक्स कर सकते हैं। कितने मार्क्स? 2 से 4 मार्क्स। ठीक है। चलिए इसमें हम लोग चलते हैं और पहला कवि का नाम देखते हैं। कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है ना। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह किस धारा के कवि है? तो निर्गुण प्रेमाश्रयी। ठीक है ना। कौन सा? निर्गुण प्रेमाश्रयी। ठीक है। और ये अगर पूछेगा कि किस काल के कवि है? तो भक्ति काल। कौन से काल के? भक्ति काल के कवि है। दूसरा देखते हैं सूरदास। ठीक है। जो सूरदास जो कवि है वह किस धारा के कवि है? तो सगुण धारा के। किस धारा के? सगुण धारा के। और किस काल के कवि है? भक्ति काल के। ठीक है ना। चलिए अगला है कि तुलसीदास, यानी तुलसीदास जो है वह किस धारा के कवि है? सगुण धारा के। किस धारा के? सगुण धारा के। ठीक है। अगर पूछता है कि तुलसीदास किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के। किस काल के कवि है? भक्ति काल के। अगला देखते हैं नाभादास। ठीक है ना। कौन है? नाभादास। ये जो नाभादास जो है वह किस जो है वह धारा के कवि है? तो सगुण उपासक। कौन सा? सगुण उपासक। ठीक है। अगला देखते हैं कि जो नाभादास है वह किस काल के कवि है? तो भक्ति काल। किस काल के कवि है? भक्ति काल। 5वां आपका कवि हो जाएंगे भूषण जी। कौन हो जाएंगे? भूषण जी। ठीक है। ये जो भूषण जी जो थे वह किस धारा के कवि थे? किस धारा के? तो रीतिबद्ध। ठीक
ठीक है ना। कौन सी धारा, रीतिबद्ध। और रीतिबद्ध के जो वह किस काल के कवि थे, तो रीतिकाल। कौन सा, रीतिकाल, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद जो कवि थे वह किस धारा के कवि थे, छायावाद। कौन सी धारा, छायावाद। और फिर जो काल अगर पूछा कि किस काल के है, तो आधुनिक काल। कौन से काल, आधुनिक काल, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री, या कवित्री जो थी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना। ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी यह किस धारा की थी, ये छायावाद धारा की थी। और किस काल का पूछा, किस काल की थी, तो आधुनिक काल, ठीक है ना। तो आपका टोटल जो है वह कुछ कवि का नाम हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको आप पूरा याद कर लीजिएगा, 2 से 4 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। पहला आपको पॉइंट यहाँ पे था कि कौन से जो लेखक थे, ठीक है ना, कौन से जो लेखक थे वह किस युग के हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि कौन से जो कवि है वह किस काल के हैं, किस धारा से संबंधित है, ठीक है ना। ये आपका ट्रिक का पार्ट 1 हुआ। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं ट्रिक का पार्ट 2 के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगर हाँ ऐसे ही अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इस सभी विषय का आप कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक लेना चाहते हैं तो आप क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा।